हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। वेरी वेरी गुड इवनिंग। शाम का टाइम है और मैं भी थोड़ी देर पहले अच्छे से रेडी हुई हूँ। मॉर्निंग से मैं ऐसी थी क्योंकि मुझे आज आ गया फीवर। मतलब फेस्टिवल के टाइम भी ऐसे होता है ना, किस किस के साथ होता है कहीं कुछ ना कुछ सॉरी कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर होती है। तो आज मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन हो गई। टैबलेट खाई, थोड़ा सा आराम मिला, फिर मैंने नहाया। मुझे नहाए बिना चैन नहीं पड़ता है। मैंने कहा भले ही शाम हो जाए बट मैं नहाऊंगी। तो पीछे आंगन क्लीन करना था, गंदा सा पड़ा हुआ था, और वॉशरूम क्लीन करना था, वो किया। फिर मैंने सर धुल के नहाया। और अभी 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 टाइम कितना हो रहा है नन्नू? अभी 7 6:51 हो रहा है। 7 बजने वाले हैं शाम के। तो मैंने कहा चलो यहीं से अपना ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। त्योहारों में तो ऐसे ही लगा रहता है ना, क्या सुबह क्या शाम क्या रात, काम करने हैं तो करने हैं। तो जैसे कि मैंने सोच के रखा हुआ था कि आज मैं अपना मंदिर को ऑर्गेनाइज़ करूँगी, सेट करूँगी, काइंड ऑफ मेकओवर टाइप का करूँगी। क्योंकि आपको पता है मैंने जब से मंदिर लिया है तब से मैंने कुछ नहीं किया। मतलब ना कुछ मंदिर के लिए स्पेशल ख़रीदा, ना ही कुछ डेकोरेट किया, और कुछ मुझे मूर्तियाँ वगैरह भी लेनी थी, वो भी नहीं ली थी। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो मेरे मंदिर से रिलेटेड पेंडिंग थी। मैंने कहा इकट्ठा सब कुछ आ जाएगा तब मैं अच्छे से मंदिर को डेकोरेट करूँगी। दिवाली के टाइम तक ही करूँगी। तो ऑलमोस्ट वक्त आ गया है मंदिर को सजाने का। सच में मेरे लिए क्या, आई थिंक हर किसी के लिए उनके घर का मंदिर बहुत ज़्यादा मायने रखता होगा। ऐसे ही मेरे लिए मेरे घर का मंदिर बहुत बहुत ज़्यादा मायने रखता है। जैसे कि आपको पता है मैंने अपना मंदिर कितने चाव से बनवाया था। मतलब मेरा मानना ये है जितनी आपकी हैसियत है उससे उसके अकॉर्डिंग तो एटलीस्ट आपका मंदिर होना ही चाहिए। अब ऐसा नहीं है घर तो महल जैसा है और भगवान को एक कोने में कहीं अलमीरा में सेट कर रखा है। मुझे ये, मैं किसी की उस पर वो नहीं कर रही हूँ, श्रद्धा पे सवाल नहीं उठा रही हूँ, बट मैं सिर्फ अपनी बात यहाँ पर शेयर कर रही हूँ। क्योंकि मैं अपने से रिलेटेड जो मेरे दिल में है, जो मैं जैसा फील करती हूँ, मैं जैसा महसूस करती हूँ, वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इतने टाइम तक वो मंदिर, जैसे कि आपको पता ही है, वो सारी बातें मैं बार बार बोलना नहीं चाहती हूँ, वो सारे नाम मैं बार बार लेना नहीं चाहती हूँ। फिर मेरा मंदिर चेंज हुआ, तब से लेके अभी तक थोड़ा सा ना मुझे कुछ अजीब सा फील होता रहता था मंदिर को देख देख के। हालांकि भगवान ये सारी चीज़ें नहीं देखते हैं, श्रद्धा देखते हैं, है ना। और भगवान तो झोपड़ी में भी खुश रह लेते हैं, पर श्रद्धा होनी चाहिए। बट ऐसा नहीं है आपका बजट तो महल का है बट फिर भी आपने भगवान को झोपड़ी में बैठा रखा है, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। बट हाँ, आई होप मैं क्या कहना चाहती हूँ आप समझ सकते हैं। तो ये चीज़ हो जाती है। और मुझे बिल्कुल भी कॉर्नर में छोटू सा टंगा हुआ मंदिर, या फिर जैसे मेरे पास था पहले, इससे पहले वो मजबूरी में था, वो उस टाइप का, मतलब मुझे मेरे मन को तसल्ली नहीं देता, मेरे मन को सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती उस तरीके की चीज़ों से। तो जब से ये वाला मंदिर जो मैंने ले पाया है, या भगवान जी की कृपा हुई, वो उन्होंने खुद ही दिलवाया, तो तब से मेरे माइंड में थोड़ा सा रिलीफ है, सुकून है। अब मुझे थोड़ा सा बेटर फील होता है कि चलो ठीक है। हाँ, बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं मैंने कुछ कर पाया है, बट जितना भी है बेटर मैंने कर लिया। बेस्ट नहीं है तो ख़राब भी नहीं है, बेटर है। तो मुझे ना अंदर से कचोटन सी मची रहती थी कि मेरे भगवान जी क्यों ऐसे में हैं। और जो लास्ट वाला मैं जहाँ से अभी छोड़ कर के आई हूँ, नोएडा से, वहाँ पे मैंने बहुत कोशिश की मंदिर लेने, बट कहते हैं ना भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। तो वो सारी चीज़ें हो ही नहीं पाई। हर चीज़ का एक वक्त होता है। फाइनली अब मंदिर आया है। अब ये यहीं पर रखा हुआ है क्योंकि अभी किचन का मैंने कुछ सेट नहीं किया। तो और वॉलपेपर तो मैंने कल लगा ही लिया था। मम्मी ने अभी आरती की है तो दिया उधर रख दिया, क्योंकि उन्होंने कहा ना अभी तुम वो करोगी तो मैं अभी 5-10 मिनट थोड़ा रुक के करूँगी क्योंकि अभी आरती हुई। तो चलिए, क्या आप भी एक्साइटेड हैं मेरी तरह? मैं तो आज बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। फाइनली जो मैंने सोचा था वो होने जा रहा है। और मेरा जो भगवान जी का मंदिर है वो बहुत अच्छे से मैं सजाने जा रही हूँ। तो चलिए आप लोग भी सजाइए मेरे साथ मेरे घर का मंदिर। उम्मीद करते हैं वाला वीडियो पसंद आएगा। थोड़ा सा भी पसंद आए इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। तो अभी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ फ़िलहाल की मंदिर की कंडीशन बिफ़ोर एंड आफ्टर। तो बिफ़ोर लुक कुछ ऐसा है, आप देख सकते हैं।
अभी कुछ अच्छा कपड़ा भी नहीं बिछा है, ये एक गमछा टाइप का रखा हुआ था पीला, तो वही बिछा दिया है। तो है पूजा का था, साफ था, कोरा था, बट फिर भी। और यहाँ पर इस ट्रे की भी हालत खराब सी हो रखी है, मतलब ओवरऑल पूरे मंदिर का ही हालत अभी ऐसी हो रखी है। तो अभी मैं क्लीनिंग भी करूँगी, ऑर्गेनाइजेशन भी करूँगी, और मुझे कुछ ऐड करना है वो ऐड करूँगी इसमें। वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी। फ़िलहाल मैं बस आपको अपनी मंदिर की हालत अभी फ़िलहाल दिखा रही हूँ, कि किस तरीके से सामान मेसी सा हुआ पड़ा है। और बाहर भी आप देख सकते हैं, यूज़ करते रहे तो थोड़ा-सा किसी भी चीज़ पे ध्यान ना दो तो यही हो जाता है। बाहर भी गंदा हो गया है, मंदिर के ऊपर भी थोड़ा-सा एक्स्ट्रा सामान वग़ैरह पहुँच गया है, ना चाहते हुए भी। तो ये सारी चीज़ों को आज मैं करूँगी फ़िक्स और आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं क्लीनिंग से। क्लीनिंग करूँगी मैं सबसे पहले जो मंदिर के ऊपर एक्स्ट्रा सामान तो कुछ नहीं था, बस फ़ोटो ही थी भगवान जी की, वो रख गई हैं, तो उनको मैं हटाऊँगी। और एक ये फ्लावर पॉट रखा हुआ, ये नन्नू के बर्थडे पर हाँ, रख दिया था उस तब से रखा हुआ, बट अब मैं इसको हटा दूँगी। और यहाँ पर एक ये फ़ोटो है, ये शिफ्टिंग में बस ये थोड़ा-सा नुकसान हुआ था, इसका काँच टूट गया था। तो यहाँ पर अभी मुझे शॉप ढूँढनी है कि जो पेंटिंग क्या होती है? फ्रेमिंग वाली जो शॉप होती है, वो ढूँढूँगी, फिर सही कराऊँगी। अभी मुझे यहाँ का ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं है, और ये आए थे तो फिर टलता गया, एक-एक दिन करके काम हो ही नहीं पाया। और यहाँ पर मैं अपना मंदिर का झूमर इस तरीके का झूमर लेने का मेरा इतना मन था, बट फाइनली पूरा हो गया है। और इसका आप लोग लिंक माँग रहे थे, तो लिंक कोशिश करूँगी देने की। लिंक या प्रोडक्ट कोड डाल दूँगी, मीशो से ही लिया था। वैसे आप मंदिर झूमर डालना आ जाएगा, मंदिर स्मॉल झूमर डालना आ जाएगा मीशो पे। तो यहाँ पर मैंने ऊपर का एरिया कर लिया है क्लीन, ये वायर निकला हुआ है होल्डर का। और अब मैं करने जा रही हूँ इसमें एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम, जो कि है वॉलपेपर को ऐड करना। अभी जैसे कि मैंने क्लीनिंग की तो मुझे ना धूल मिट्टी काफ़ी जमी हुई सी लगी मंदिर में, तो मैंने कहा ऊपर तो गंदा होता ही रहेगा, तो मैं वॉलपेपर लगा देती हूँ। और फिर उसके बाद ये जो ट्रे है इसको भी मैंने बहुत अच्छे से क्लीन किया, हल्का सा विम लिया और स्क्रब किया इस। अब मैं इस पर भी वही सेम वॉलपेपर लगाऊंगी जो मैंने मंदिर के ऊपर साइड में लगाया है। इससे क्या होगा, क्लीनिंग आसान हो जाएगी, क्योंकि यही जो दो मेन एरिया है यहीं पर थोड़ा सा गंदा होता है ज़्यादा, इस वजह से। तो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ लुक। वॉलपेपर लगने के बाद सरफेस एकदम स्मूथ हो गया है और काइंड ऑफ वाटर प्रूफ सा हो गया। ये वाला वॉलपेपर वैसा नहीं है, मतलब थोड़ा बहुत पानी गिर जाए तो ये पॉलीथीन सी है, तो ये वाटर प्रूफ है, तो यहाँ पे जल वगैरह गिर जाए तो कोई टेंशन नहीं है। तो थोड़ा सा जॉइंट आ गया क्योंकि उतना साइज़ का नहीं था, इतना बड़ा। बट चलो जैसा भी है, जो भी है, पहले से बहुत ज़्यादा बेटर हो गया, अच्छा हो गया है और स्मूथ भी हो गया है, और यूज़ करने में अब आसानी रहेगी। तो अब मैं कर लूँगी अपने पूरे मंदिर को क्लीन, मूर्तियाँ हटा हटा के सब साफ़ करूँगी और कुछ ऐड ऑन करूँगी, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। और नन्नू की यहाँ पर नौटंकी चल रही थी, वो डांस वगैरह कर रही थी अपना। थोड़ा सा मैं कोई भी काम करती हूँ ना तो मैं गाने चला लेती हूँ, तो मुझे ना काम करने में आसानी हो जाती है। तो यहाँ पर अब मैं कर रही हूँ, ये गोल्डन पेंट रखा हुआ था, काफ़ी पहले का ये पेंट है, रखा हुआ था तो मुझे ख़रीदना नहीं पड़ा। तो मैंने सोचा इस जाली को मैं थोड़ा सा और हाईलाइट कर दूँ, क्योंकि मुझे डल सी लग रही थी। तो ये तो अपने ऊपर है, कितने भी बार गोल्डन पेंट लेकर के मैं इसको इस तरीके से कर सकती हूँ। तो इससे क्या है, थोड़ी सी शाइनिंग आ जाएगी और लुक भी अच्छा हो जाएगा, एकदम फ्रेश हो जाएगा, न्यू न्यू सा लगने लगेगा। अब मैं जो ऊपर का अरेंजमेंट है, सेटिंग, एक्सटेंशन बोर्ड वगैरह, वो कर दूँगी। मैंने इसको भी क्लीन कर दिया काफ़ी अच्छे से। और यहाँ पर एक दिक्कत है, स्विच बोर्ड तो है, मतलब उसमें प्लग पॉइंट नहीं है, तो मुझे ऐसे जुगाड़ करके जो मंदिर की लाइट है उसकी इस तरीके से मतलब जुगाड़ करनी पड़ रही है। तो मैंने झूमर भी क्लीन करके हैंग कर दिया है और अब मैं निकाल रही हूँ मंदिर में बिछाने के लिए कपड़ा, क्योंकि मंदिर भी काफ़ी अच्छे से क्लीन हो चुका है।
तो कपड़ा ना बड़ा आ गया था काफ़ी। मुझे मार्केट में तो इस साइज़ का मिल ही नहीं रहा था इतना बड़ा, सब छोटे-छोटे मिल रहे थे, तो फिर ये भी मैंने मीशो से ही मँगा लिया था और इसको कटिंग करके बिछा कर के मैं देख रही हूँ। पीछे से भी थोड़ा-सा कट कर दूँगी, बट इसकी एक तरफ की लेस ना कट हो गई, जैसे कि आप देख सकते हैं वीडियो। बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी, मतलब 2 तरफ लेस, एक तरफ नहीं थी। तो फिर उसका क्या किया मैं आपको दिखाऊँगी। फ़िलहाल आप ये देख लो। तो ये देखिए, ये राम दरबार सुंदर से मैं काफ़ी दिनों से लेना चाह रही थी। तो ये मम्मी वृंदावन से लेकर के आई थी, क्योंकि यहाँ पर भी मैंने ट्राई किया, बट मुझे साइज़ और क्वालिटी और प्राइस बहुत सारी चीज़ें मुझे मैच नहीं कर रही थी। तो फिर मैंने कहा कि मम्मी, वृंदावन तो जा ही रही हो, तुम वहाँ से ले आना, वहाँ से अच्छी मूर्तियाँ कहाँ मिलेंगी। तो एक ये शिव परिवार और एक ये राम दरबार। तो मुझे बहुत दिनों से लेने थे इसी तरीके से व्हाइट मार्बल में, पत्थर के हैं, मतलब ये स्टोन है, मार्बल है। तो इसी तरीके के मुझे मटेरियल में लेनी थी। तो फाइनली ये भगवान जी आ गए हमारे घर वृंदावन से, और वृंदावन से आए हैं तो ये और ज़्यादा स्पेशल है। तो यही मुझे आपके साथ शेयर करना था। और फिलहाल ये देखिए, ये मम्मी ने जो एक तरफ लेस रह गई थी उसको कट करके जोड़ दिया है वहीं से जहाँ से मैंने कपड़ा कट किया था, और ये छोटे-छोटे कपड़े मैंने कट कर लिए हैं, 4 जो शेल्फ बनी हुई है मंदिर की उसके लिए। तो ये जुगाड़ मैंने कर ली है, मतलब एक ही कपड़े से मैंने सारे आसन तैयार कर लिए अच्छे से। मम्मी बोल रही थी पीछे भी लेस लगा दे, मैंने कहा नहीं, इतना नहीं करो, पीछे तो चल जाता है, बट साइड में बुरा लग रहा था, तो साइड में लगा दिया है, और जो 4 शेल्फ है उनमें लगा दिया है। उनके लिए मुझे अलग से आसन खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। हालाँकि छोटे-छोटे आसन थे, बट मैंने देख लिया था कि मुझे कितना बड़ा कपड़ा मिलेगा, मुझे पता था कि एक्स्ट्रा बचेगा तो मैं उसी में से शेल्फ का आसन बना लूँगी, तो इस वज़ह से मैंने नहीं लिया, और बस गंगा जल सब पर डाल कर के मूर्तियों पे डाल दूँगी, क्योंकि पवित्र करना बहुत-बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और गंगा जल की एक बूँद ही काफ़ी है पवित्र करने के लिए। तो मैंने सब में अच्छे से गंगा जल डाल दिया, मैं इनको अच्छे से पोंछ दूँगी। ये कपड़ा जो है ये मूर्ति के ही पोंछने के लिए है, इससे मतलब शेल्फ वग़ैरह और कुछ मतलब क्लीन नहीं होता है, सिर्फ़ जो मूर्तियाँ हैं वो क्लीन होती हैं। और हाँ, अब मैं आपको दिखाती हूँ, जो उस दिन मैं इनके साथ खाटू श्याम बाबा मंदिर गई थी, तो वहाँ से मैं लेकर के आई हूँ ये खाटू श्याम जी की प्रतिमा। ये भी मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी, बट मेरा मन था कि मैं जब मंदिर जाऊँगी ना तभी लेकर के आऊँगी। तो ये भी कैसे कितने प्यारे लग रहे हैं ना? तो इनको भी मैं विराजमान कर दूँगी, और मुझे लेना था, बट वो अब मैं बाद में लूँगी, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें बहुत सारी जगहों पर चीज़ें रिसर्च करके देख कर के लेती हूँ, कि ऐसे नहीं मतलब कि तुरंत वो किया और तुरंत ले लिया। तो जहाँ ठीक लगेगा वहाँ लूँगी, और अब मैं करने जा रही हूँ इसकी काया पलट। ये सिंहासन जैसे कि मेरे जो मंदिर में हमेशा गणेश लक्ष्मी जी रखे रहते हैं, वो चांदी के हैं। वो मुझे मेरी मम्मी ने दिए थे, एक एनिवर्सरी पर गिफ्ट दिया था मुझे। तो वो मेरे दिल के भी बहुत करीब है, तो मैं उन गणेश लक्ष्मी को हमेशा अपने मंदिर में विराजमान करती हूँ, और इसी में पैक होकर के आए थे। ऊपर का तो कवर प्लास्टिक का ट्रांसपेरेंट था, खराब हो गया, बट ये मुझे फेंकने का मन नहीं करता है, तो अब मैंने इस सिंहासन का भी मेकओवर कर दिया है। तो वो आपको दिखाऊँगी अभी लास्ट में, और फिलहाल मैं शेल्फ को क्लीन कर लूँगी और ऑर्गनाइज़ कर लूँगी अच्छे से। फाइनली मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अपने मंदिर को सेट करते हुए, अरेंज करते हुए, क्योंकि मैं शुरू से ही इसी तरीके से अपने भगवान जी का स्थान चाहती थी, कि मेरे जो भगवान जी हैं वो थोड़ा अच्छे से रहें। और हालाँकि पहले वो छोटे मंदिर में भी मैं अच्छे से ही रखती थी, बट कहते हैं ना, मेरे मन को सैटिस्फैक्शन नहीं था। और दूसरी चीज़ ये, मैं ना अपने ही यहाँ पर बात शेयर करती हूँ, मेरा चैनल, मेरा वीडियो, और मैं अपने ही दिल की बात यहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मैं कैसा फ़ील करती हूँ। तो वही चीज़ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो मुझे इसी तरीके से देखिए कितने अच्छे से अरेंज करके सारी चीज़ें एक-एक रख गई हैं। और ये वाले जो डब्बे हैं, ये मैंने पहले जो मंदिर बनवाया था उसी टाइम लिए थे, बट ये अब इस तरीके से सेट हो गए हैं सारे में। मैंने अपना सामान रख दिया है, कुमकुम, टीका, सारी चीज़ें रख दी हैं, गंगा जल, धूप बत्ती और बत्तियाँ, मिश्री, भोग सब कुछ आ गया है, अरेंज करके रख दिया। और स्पेस भी कितना बच गया है। नीचे भी आप देख सकते हैं कितना स्पेस हो गया है। एक्स्ट्रा फालतू या जो यूज़ का नहीं था वो सारा सामान हटा दिया है। और अब मैं आपको अपना मंदिर का फाइनल लुक शेयर करती हूँ। ये देखिए, लेनी तो मुझे बाबा की भी मूर्ति थी, बट कोई बात नहीं, जैसे प्रभु की इच्छा। जो-जो आना चाह रहे हैं धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके हमारे घर में
मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। तो जब बाबा अच्छे से कहीं मिलेंगे तो फिर मैं उनकी मूर्ति भी लेकर के आऊँगी। वैसे तो भगवान कण कण में विराजमान है, बट हम उनको किस में देखते हैं वो मायने रखता है। एक कंकड़ पत्थर में भी हम भगवान को देख सकते हैं, और नहीं देखना हो तो साक्षात भगवान आके हमारे सामने खड़े हो जाएं, हमें उनमें भगवान नजर नहीं आएंगे। तो ये अपने भाव और श्रद्धा की बात होती है कि हम मूर्तियों में और पत्थरों में, पेड़ में, पौधों में, इंसानों में, हर जगह भगवान को देख सकते। फाइनली हालत हो गई थी खराब, मैंने लगा लिया अपना फेवरेट सीरियल और लग गई काम पे। थकावट तो बहुत हो गई थी, बट घर बहुत फैल गया था। तो अब मैं करूँगी सारी अपने जो फैला हुआ फैल गया उसकी क्लीनिंग। करते करते सोचा ही नहीं कि इतना टाइम लग जाएगा। 1 घंटा सोचो तो 2 लग जाते हैं, 2 सोचो तो 3 लग जाते हैं। नहीं पता था कि काम में से काम इतना निकलता रहेगा, और जब कुछ बहुत मन से करो, शिद्दत से करो, एकदम सब कुछ एक एक चीज़ चुन चुन के करो, तो फिर वो बात ही अलग हो जाती है। उसमें तो फिर एक्स्ट्रा टाइम लग ही जाता है। तो मैं यहाँ पर बहुत अच्छे से मैंने सब कुछ डीप क्लीन कर दिया, अरेंज कर दिया। उसके बाद जो भी था फैलावा वो समेटा। कल कल नहीं तो परसों, वैसे कल हो जाएगा 99.9%। इसको मैं बहुत अच्छे से डेकोरेट करने वाली हूँ। वो चीज़ मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूँगी। ब्लॉग भी बड़ा हो जाएगा, और प्लस अभी मेरी थोड़ी सी बैंड बच चुकी है काफ़ी काम निकल गया। मतलब सोचो, छोटा सा काम होता है, थोड़ा सा काम होता है, बट जब करने लगो तो बहुत मेहनत लग जाती है। तो वैसे भी मुझे मेरे मंदिर को एकदम दिल से, जतन से सजाना बहुत अच्छा लगता है। तो उसी तरीके से मैंने सजाया है, डीप क्लीन किया है, ऑर्गेनाइज भी कर दिया, अरेंज भी कर दिया, वॉलपेपर भी लगा दी, ईच एंड एवरीथिंग हो गया। तो इसको डेकोरेट मैं करूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, तो वेट करिएगा। बहुत अच्छा सा एकदम मैजिक करने वाली हूँ मैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगा। छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत कुछ बड़ा नहीं है, बट फिर भी मैजिक करने वाली हूँ मैं। वो चीज़ क्या है वो आपके साथ में शेयर करूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। इस वाले ब्लॉग को करती हूँ यहीं पर एंड। मिलूँगी आपसे नए वीडियो। तब तक के लिए सभी को राधे राधे, बाय बाय।